Hello students, welcome to Learn Commerce with SK. Accounts of Non-Trading Organizations. तो ये इसका 5th। आज इस लेक्चर में हम सीखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं और उसके साथ साथ आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, एडवांस ऑफ नेक्स्ट ईयर, रिसीव्ड और पेड इन एडवांस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, ये सब हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। इनके एडजस्टमेंट भी सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मेट तो पता ही होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। इसमें डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस आते हैं और क्रेडिट साइड पर इनकम आते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो एक्सपेंस साइड पे रिवेन्यू एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर, हम सारे क्या लिखते हैं, रिवेन्यू नेचर के ही इसमें एक्सपेंस और इनकम लिखते हैं। तो इसमें अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो टू पेड इन कैश ड्यूरिंग करंट ईयर में जो भी हमने पे किया वो हम लिखेंगे। उसके अंदर हम क्या प्लस करते हैं, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर का जो भी आउटस्टैंडिंग होता है वो हम प्लस करते हैं। और साथ में हम प्लस करते हैं पेड इन एडवांस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर हमने जो भी एडवांस में पे किया होगा, मीन्स प्रीवियस ईयर में हमने पे किया है, इस ईयर का हमने पे किया होगा एडवांस में, राइट। तो वो भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि हम इसमें करंट ईयर के ही एक्सपेंसेस और इनकम दिखाते हैं। और उसमें लेस क्या करेंगे, जो भी नेक्स्ट ईयर या फिर प्रीवियस ईयर का जो भी होगा वो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हम माइनस करें, आउटस्टैंडिंग माइनस करेंगे और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, पे किया है, इसी साल हमने पे किया है, तो ये इस साल का तो है नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उसके बाद है पेड इन एडवांस ऑफ नेक्स्ट ईयर। अब हम एडवांस में नेक्स्ट ईयर का पे कर रहे हैं, तो इस साल का तो हम नहीं पे कर रहे हैं, तो वो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उसी तरह से हम रेवेन्यू इनकम में भी वैसा ही होता है, जो भी रिसीव हुआ है कैश करंट ईयर में तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर जो भी आउटस्टैंडिंग होगा करंट ईयर का वो हम क्या करेंगे, और उसी तरह से जो रिसीव हुआ है एडवांस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, मीन्स प्रीवियस ईयर में एडवांस में रिसीव हुआ है, मीन्स हमें इस ईयर का एडवांस में तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और माइनस क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर जो रिसीव हुआ है इस साल, ठीक है। तो ये तो प्रीवियस ईयर का है, प्रीवियस ईयर की इनकम है जो इस साल हमें मिली है, तो वो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और उसी तरह से यहाँ पे रिसीव हुआ है नेक्स्ट ईयर का हमें एडवांस में ही मिल गया है, लेकिन है तो ये नेक्स्ट ईयर का ना, करंट ईयर का तो है नहीं, तो हम इन सबकी एक इफेक्ट तो कहां पर आएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बट इसकी जो सेकंड इफेक्ट है वो कहां पर हम लिखते हैं, बैलेंस शीट में। ओके, तो हम असेट साइड लिखेंगे या फिर लायबिलिटी साइड लिखेंगे, कौन सी साइड पे क्या लिखेंगे वो हम समझेंगे अब। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, वो आपको पहले अपनी नोटबुक में लिख लेना है सम सॉल्व करने से पहले। ओके, सबसे पहले तो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का, जितना भी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है या रिसीव हुआ है या फिर हमने पे किया है, ठीक है, ये रहा है ना, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। और आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर जो पे किया है वो, तो वो हमने क्या किया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐड किया है, ये दोनों, ठीक है। आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर ऐड किया है हमने, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होगा, ऐड होगा। और बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, अगर ये एक्सपेंसेस है, ये क्या है, एक्सपेंस है ना, हमने अगर जो पे किया है तो वो हम लायबिलिटी साइड हम शो करेंगे बैलेंस शीट की, कहां पर, लायबिलिटी साइड। और अगर हमने रिसीव किया है आउटस्टैंडिंग इनकम है हमारी, तो वो हम क्या करेंगे, साइड हम लिखेंगे, ठीक है। अगर लायबिलिटी अगर एक्सपेंस है तो वो क्या होगा, लायबिलिटी साइड हम लिखेंगे, अगर इनकम है तो वो हम क्या करेंगे, असेट साइड लिखेंगे। ओके, तो ये जो आउटस्टैंडिंग है उसका तो हो चुका है, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। अब हम दूसरा है यहाँ पर एडवांस ऑफ नेक्स्ट ईयर का जो एडवांस है वो, ओके, जो अभी हमें मिला है वो इस साल का तो है नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये रहा रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ नेक्स्ट ईयर का हमें एडवांस में अभी रिसीव हुआ है, और पेड इन एडवांस ऑफ नेक्स्ट ईयर का हमने पे किया है एडवांस में। तो ये दोनों ही हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, लेकिन बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, अगर ये एक्सपेंस है
ये क्या है, एक्सपेंस। अगर हमने पे किया है तो हम क्या करेंगे, इसको असेट साइड हम लिखेंगे। अगर हमने इसे रिसीव किया है तो हम क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड हम इसे लिखेंगे। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमने एडवांस में अगर रिसीव किया है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, लायबिलिटी हो जाएगी। अगर हमने एडवांस में पे किया है नेक्स्ट ईयर का, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, असेट हो जाएगी। तो ये भी हमें यहाँ पर याद रखना होगा। अब थर्ड नंबर का है प्रीवियस ईयर आइटम, जैसे कि रिसीव और पेड इन एडवांस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। ये देखिए, रिसीव किया है, रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर में हमने रिसीव किया है एडवांस में, और यहाँ पर भी क्या है, पेड इन एडवांस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में हमने पे किया है एडवांस में, तो इसे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कहाँ पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम क्या करेंगे, ऐड। लेकिन बैलेंस शीट में इसकी एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने लास्ट ईयर में, इसके पहले वाले ईयर में हमने ऑलरेडी दिखा दिया है, तो इसलिए इस ईयर में हम नहीं दिखाएंगे। उसी तरह से आउटस्टैंडिंग की बात करें, या आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव्ड ड्यूरिंग करंट ईयर। अब आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर का, इधर यहाँ का तो है नहीं, करंट ईयर का तो है नहीं, ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है जो हमें इस ईयर में रिसीव हुआ है। और यहाँ पर आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर का, पे किया है हमने इस ईयर, प्रीवियस ईयर का हमने इस साल पे किया है, तो वो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो डिडक्ट तो करेंगे हम, माइनस करेंगे, लेकिन बैलेंस शीट में इसकी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का है और हमने इसको लास्ट ईयर दिखा दिया है बैलेंस शीट में, हम इस साल इसको नहीं दिखाएंगे। ओके, तो ये था, आपको समझ में आना चाहिए ये, क्योंकि हर एक सम में इसमें से इन चार में से कोई भी दो या तीन या सारे के सारे आ सकते हैं। तब आपको ये पता होना चाहिए, जरूरी नहीं कि सारे भी आ सकते हैं, एक भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ओके, अब हम ये जो सीखा है इसको हम एक सम में अप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस शीट दिया हुआ है आदर्श एजुकेशन सोसाइटी का। अब हमें क्या प्रिपेयर करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले दो फर्नीचर है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है हम उसको पहले तो देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है यहाँ पे। और सेकंड नंबर का क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में रिसीव हुआ है सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो ये दोनों तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड ही है, तो यहाँ पर मैं एक स्टार बना देती हूँ फर्स्ट और सेकंड का, ये दोनों एडजस्टमेंट इधर ही हो जाएंगे। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर थर्ड है टोटल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वो कितना है, 5950, ये टोटल दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये रहा इंटरेस्ट रियलाइज ऑन इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर भी मैं एक स्टार बना देती हूँ, थर्ड नंबर का है ये। जब हम ये करेंगे तब इसको हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद है सैलरी आउटस्टैंडिंग 1800, सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी पे भी हम लिख देते हैं, हाँ ये रही सैलरी, इस पे भी हम स्टार बना देते हैं सैलरी। उसके बाद है इंश्योरेंस एंड टैक्सेस पेड इन एडवांस फॉर 3 months। अच्छा, अब इंश्योरेंस एंड टैक्सेस की बात करें तो ये रहा, इस पे भी हम स्टार बना देते हैं, 5th नंबर का है ये। और उसके बाद है यहाँ पर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है इंक्लूडिंग एडिशन, एडिशन को भी करना है इंक्लूड। उसमें लाइब्रेरी बुक्स का भी है, फर्नीचर का भी है और बिल्डिंग का भी है। ये रहा फर्नीचर, ये रहा लाइब्रेरी बुक्स और ये रहा बिल्डिंग। ठीक है, इन तीनों पे हमें करना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ लेनी है, और उसके साथ साथ ये जो ट्रायल बैलेंस है वो भी आपको पढ़ लेना है कि कहाँ पर क्या आएगा, ताकि आपको माइंड में थोड़ा क्लियर हो जाए। उसके बाद आपको सम स्टार्ट करना है, सॉल्व करना। तो सबसे पहले तो ये फर्नीचर है 12500, तो चलिए हम फर्नीचर लिखेंगे, कहाँ पर लिखेंगे, बैलेंस शीट में ही लिखेंगे हम फर्नीचर। हमने यहाँ पर लिखा है फर्नीचर 12500। इसके बाद है यहाँ पर एडिशन टू फर्नीचर ड्यूरिंग द ईयर, कितना है 3200, तो वो हम ऐड कर देंगे फर्नीचर में। तो ये रहा फर्नीचर, उसमें हम एडिशन ऐड कर देंगे, कितना है 3200, तो टोटल कितना हुआ 15700 हुआ।
अब आगे देखते हैं। अब तो लाइब्रेरी बुक्स आ रहा है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए फर्नीचर पे कितना डेप्रिसिएशन देना है, 5% है, कैलकुलेट करना है 5%। तो चलिए अब हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, -5% डेप्रिसिएशन। तो कितना होगा 5% डेप्रिसिएशन, 15,700 का हम करेंगे 785। ओके। तो देखिए अगर एडिशन में आपको डेट वगैरह लिखी हुई होगी तो हम उसका डेप्रिसिएशन अलग से करेंगे, ठीक है। तो जो फर्नीचर का हम पूरे साल का करेंगे और एडिशन का जो भी तारीख लिखी हुई होगी उस हिसाब से हम करेंगे, और दोनों का प्लस करके फिर हम यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन। बट यहाँ पर कुछ नहीं है तो दोनों का टोटल करके ही हमने टोटल पे ही डेप्रिसिएशन निकाल लिया है। तो कितना होगा, 14,915। ओके। अब ये जो डेप्रिसिएशन है उसकी सेकंड एंट्री कहाँ पे आएगी, वो आएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये क्या है, एक्सपेंस है, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ मैं, क्योंकि ऊपर पे बहुत सारी चीजें आएंगी। तो फर्नीचर का है, कितना है, 785। तो और भी आएंगे डेप्रिसिएशन, लाइब्रेरी बुक्स का भी होगा और बिल्डिंग का भी होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए लाइब्रेरी बुक्स कितना है, 17,500। अब यहाँ पर देखिए एडिशन टू लाइब्रेरी बुक्स ड्यूरिंग द ईयर कितना दिया है, 4,300। तो चलिए हम ये भी लिख देते हैं ये दोनों, और लाइब्रेरी बुक्स पे कितना करना है, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन करना है 15%। तो ये भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ असेट साइड बैलेंस शीट में, लाइब्रेरी बुक्स पे एडिशन भी होगा 21,800, और इस पे हम क्या करेंगे, 15% डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। कितना होगा, 3,270। तो माइनस करने से 18,530 मिलेगा। अब ये जो डेप्रिसिएशन है उसकी सेकंड एंट्री कर लेते हैं, कहाँ पर, एक्सपेंडिचर में। यहाँ पर हम लिखेंगे लाइब्रेरी बुक्स। अब उसके बाद है बिल्डिंग। तो बिल्डिंग कितनी है, 2,75,000 बिल्डिंग है। एडिशन वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया, तो हम डेप्रिसिएशन यहाँ पर कितना दिया गया है, 1%, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो बैलेंस शीट में मैं लिख देती हूँ बिल्डिंग 2,75,000, माइनस करना है डेप्रिसिएशन, कितना है, 1% डेप्रिसिएशन। जैसे कितना मिलेगा, 2,72,250। चलिए तो अब ये डेप्रिसिएशन की सेकंड एंट्री करेंगे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। यहाँ लिखेंगे बिल्डिंग, अब तीनों का टोटल करके बाहर लिखेंगे हम। ये ऐसे भी बाहर लिखें तो भी चल जाएगा, और तीनों का टोटल करके बाद में लिखें तो भी चलेगा। ठीक। अब आगे यहाँ पर क्या दिया गया है, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कितना है, 1,50,000 है। ये रहा इन्वेस्टमेंट, कितना है, 1,50,000 है। तो वो हम कहाँ पे लिखेंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट 1,50,000। के बाद है इन्वेस्टमेंट रिजर्व फंड, कितना है यहाँ पर, वो है 15,000 है इन्वेस्टमेंट रिजर्व फंड। तो वो हम कहाँ पर लिखेंगे, लायबिलिटी साइड हम लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, फंड है, फंड लायबिलिटी साइड आती है। तो वो हम इन्वेस्टमेंट रिजर्व फंड। अब डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो यहाँ पर देखिए क्रेडिटर्स कितना है, 14,500 क्या है, क्रेडिटर्स है, और डेटर्स कितना है, 5,000 है। तो हम वो लिख देते हैं, कहाँ पर लिखेंगे, बैलेंस शीट में हम लिखेंगे। तो क्रेडिटर्स लिख देते हैं लायबिलिटी साइड,
के बाद यहाँ हम लिखेंगे असेट साइड डेटर्स लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी कितनी है, यहाँ पर देखिए एंट्रेंस फी है 15,200, ठीक है। तो एंट्रेंस फी हम कहाँ पर लिखेंगे, वो हम लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ओके, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लिखेंगे, ये है इनकम है, एंट्रेंस फी क्या है, इनकम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय एंट्रेंस फी। 15,000, ठीक है। अगर यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया गया हो कि जो एंट्रेंस फी है उसको क्या करना है, कैपिटलाइज्ड करना है, कैपिटलाइज करना है, या 50% कैपिटलाइज करना है, या फिर 60% कैपिटलाइज करना हो, तब हम क्या करते हैं, ये जो समझो 10,000 है एंट्रेंस फी, उसमें से 60% हमें कैपिटलाइज करना है, मीन्स 6,000, तो वो हम कहाँ पर लिखेंगे, कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। ये जो बैलेंस शीट है यहाँ पर आएगा लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड, कैपिटल फंड उसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और बाकी का जो 40% है वो हम यहाँ पर लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड। ओके, अगर 50% 50% बोला हो तो उस हिसाब से हम करेंगे 5,000 5,000। बट यहाँ पर ऐसा कोई भी कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नहीं दिया गया, तो हम एंट्रेंस भी वैसे ही लिख देंगे 15,200 पूरा का पूरा यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ऐसा मोस्टली सब में आता है ये वाला एडजस्टमेंट, इसीलिए। के बाद है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। कितना रिसीव हुआ है सब्सक्रिप्शन, 22,900। तो चलिए वो हम लिख देते हैं कहां पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा, बाय सब्सक्रिप्शन 22,900। ओके, अब यहाँ पर देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है कितना, 4,500 का जो सब्सक्रिप्शन है वो रिसीव हुआ है। तो ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा, जो हमें रिसीव हुआ है ये क्या होगा, आउटस्टैंडिंग होगा जो अभी रिसीव हुआ है, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और यहाँ पर क्या लिखे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये क्या है, एडवांस में रिसीव हुआ है, मतलब ये प्रीपेड है, एडवांस में हुआ है रिसीव, तो हम उसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ प्लस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग में हम प्लस करेंगे 4,500, कितना होगा 27,400, और माइनस क्या करेंगे, जो एडवांस में मिला हो वो प्रीपेड, एडवांस जो मिला हो वो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 5, तो कितना होगा 26,900। ओके, तो अभी देखिए ये जो 4,500 है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, तो उसकी सेकंड एंट्री कहां पर होगी, बैलेंस शीट में होगी। मैंने आपको बताया था ना, ये रहा आउटस्टैंडिंग है, उसे हमने क्या किया, ऐड किया, तो ये हमारी क्या थी, इनकम थी। तो इनकम हम कहां पर लिखेंगे, असेट साइड में लिखेंगे। इनकम हम कहां लिखेंगे, असेट है, असेट फॉर इनकम, असेट साइड पे हम लिखेंगे। चलिए हम लिख देते हैं, ये रहा बैलेंस शीट, उसमें हम असेट साइड पे लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग और सब्सक्रिप्शन। है 4,500, और यहाँ पर देखिए ये प्रीपेड एडवांस में है 500, जो हमने क्या किया, माइनस किया। तो अभी हम टेबल में देख लेते हैं, ये रहा एडवांस जो हम सॉरी ये क्या था, हमारे लिए इनकम, इनकम है ना, ये जो 500 है वो हमने कहाँ पर लिखा है, इनकम साइड पे लिखा है, तो वो अब हम बैलेंस शीट में कहाँ पर लिखेंगे, लायबिलिटी साइड पे लिखेंगे हम। तो जो एडवांस होगा उसको हम लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, इनकम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कितना है 5। तो ये टेबल इस तरह से काम आता है आपको, ये सब लिखने, इसकी जो सेकंड एंट्री लिखने के लिए। ओके, अब आगे हम देख लेते हैं रेंट ऑफ सोसाइटी हॉल। सोसाइटी हॉल का जो रेंट है वो कितना है, 6,500 है सोसाइटी हॉल का रेंट। तो रेंट तो मिलेगा ही,
ओके, तो वो हम क्या करेंगे, इनकम साइड पे लिखेंगे हम, बाय रेंट रिसीव्ड 6,000। अब उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट रियलाइज्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे कितना रियलाइज हुआ है, इंटरेस्ट 5,500 रियलाइज हुआ है। तो वो हम कहाँ पर लिखेंगे, वो हम लिखेंगे एक्सपेंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम है ये हमारी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट मिलता है ना, तो ये इनकम है, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 5,500 रियलाइज हुआ है, वो हम अंदर की साइड लिखेंगे, क्योंकि इस पे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। यहाँ पे क्या लिखा है, टोटल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 5,950 है, टोटल दिया गया है हमें, मीन्स ये टोटल जो है वो वहां पर बाहर आएगा 5,950, इतना है, और इतना रिसीव हुआ है इंटरेस्ट, मीन्स बाकी इतना है आउटस्टैंडिंग, तो वो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 5,500 और माइनस 5,950, तो कितना होगा, 450, ठीक है। ये टोटल है 5,950 जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया गया था, उसमें से इतना मिला है 5,500, तो बाकी जो 450 है वो आउटस्टैंडिंग है, वो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो अब इसकी सेकंड एंट्री वो हम कहाँ पर लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग की सेकंड एंट्री तो हम करेंगे, कहाँ पर करेंगे, असेट्स साइड करेंगे हम, ठीक है, ये बोला था ना मैंने, ये रहा आउटस्टैंडिंग है, उसे हमने ऐड तो किया है, बट ये हमारी इनकम है, तो हम असेट साइड पे हम लिखेंगे बैलेंस शीट में। तो ये हमने लिख दी है यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन 450, ओके, ये भी हो गया। अब आगे देखते हैं सन्ड्री रिसिप्ट, रिसिप्ट कितना है, 600 रुपए है, मिला है ना, तो वो हम कहाँ पे लिखेंगे, इनकम साइड लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बाय सन्ड्री इनकम, सन्ड्री रिसिप्ट 600। उसके बाद है यहाँ पर सैलरी, कितना है, 10,100 है सैलरी, और यहाँ पर दिया गया है सैलरी आउटस्टैंडिंग है, कितनी है, 1,800। चलिए हम लिख देते हैं, कहाँ पर लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लिखेंगे, ये क्या है, एक्सपेंडिचर है, टू सैलरीज 10,100, उसमें आउटस्टैंडिंग हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कितना है, 1,800, तो कितना होगा यहाँ पर, 11,900। तो मैंने बताया था ना आउटस्टैंडिंग है, तो वो एक्सपेंडिचर में हम ऐड तो करेंगे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और बैलेंस शीट में हम कहाँ पर लिखेंगे, लायबिलिटी साइड हम लिखेंगे, ओके, क्योंकि ये क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस कहाँ पे हम लिखते हैं, लायबिलिटी साइड हम लिखेंगे। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना होगा, 1,800, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ओके। तो देखिए यहाँ पर टेबल में भी लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग हमने ऐड किया, और एक्सपेंस के एक्सपेंस हो तो वो हम क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड हम करेंगे। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है, 1,000 रुपया, ये भी क्या है, खर्चा है, तो वो हम कहाँ पर लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर है ये, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,000। अब है इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, कितना है, 900 है, और यहाँ पर देखिए इंश्योरेंस एंड टैक्सेस पेड इन एडवांस, एडवांस में पे किया है वो 3 मंथ्स एट ₹75 पर मंथ, 75 जो है वो पर मंथ दिया हुआ है, और यहाँ पर कितने मंथ की बात की गई है, 3 मंथ की, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 3 करेंगे, ठीक है, तो कितना होगा यहाँ पर 25, मीन्स ये एडवांस में ही पे कर दिया है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ठीक है, ओके। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, टू इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस 900 रुपए ट्रायल बैलेंस शीट में था,
अब इसमें हम प्रीपेड प्रीपेड हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना, क्योंकि ये प्रीपेड एक्सपेंसेस है, पहले से ही एडवांस में हमने पे कर दिया है, 3 मंथ का हमने एडवांस में पे कर दिया है, वो इस करंट ईयर का नहीं है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस वो हम क्या करेंगे, 2 मीन्स यहाँ पर 75 मल्टीप्लाई 3 मंथ का है ना, इसीलिए हमने मल्टीप्लाई 3 किया है, तो कितना आएगा 675। अच्छा, अब इसकी सेकंड एंट्री कहाँ पर होगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस की, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस की सेकंड एंट्री होगी बैलेंस शीट में। यहाँ पर देखिए, ये रहा एडवांस नेक्स्ट ईयर का, मीन्स हमने नेक्स्ट 3 मंथ का एडवांस में पे किया है ना, तो वो हमने माइनस तो कर दिया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में माइनस तो किया है, और ये क्या था, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो वो हम कहाँ पर लिखेंगे, असेट साइड लिखेंगे। तो ये रहा बैलेंस शीट, उसमें हम लिखेंगे असेट साइड प्रीपेड इंश्योरेंस 225। तो ये भी हो गया। अब बस, अब तो ज्यादा कुछ है नहीं, फटाफट फटाफट लिखना ही है। सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना है, 2175, तो वो हम लिख देते हैं एक्सपेंसेस में, और एक्सपेंडिचर में 2 एक्सपेंसेस। उसके बाद है प्राइज ट्रस्ट फंड, कितना है ये फंड, 16,000 का फंड है, ठीक है, तो वो हम कहाँ पर लिखेंगे, लायबिलिटी साइड लिखेंगे, क्योंकि ये फंड है और ये कैपिटल नेचर का है, इसलिए हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हम लिखेंगे प्राइज फंड। प्राइज फंड कितना है यहाँ पर, 16,000 है, अंदर की ओर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत कुछ है। फिर प्राइज ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट, अब यहाँ पर देखिए इन्वेस्ट क्या है, ठीक है, 15,800 क्या है, डेबिट है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो इन्वेस्टमेंट वो भी हम कहाँ पर लिखेंगे, असेट साइड लिखेंगे हम, ठीक है, बैलेंस शीट में हम लिखेंगे क्योंकि कैपिटल नेचर का है इसीलिए। तो प्राइज ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट 15,800, ये भी हो गया। अब है प्राइज ट्रस्ट इनकम है, अब ये इनकम है, तो ये क्या है, प्राइज ट्रस्ट फंड में से ही ये इनकम होगी, राइट, तो ये क्या होगा, 650 हम प्राइज फंड के अंदर प्लस करेंगे, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्पेशल पर्पस के लिए खर्चा है ना, इनकम है इसीलिए, प्लस करेंगे इनकम फ्रॉम फंड, कितना होगा, 650, टोटल कितना होगा, 16,650, ठीक, क्योंकि ये स्पेशल का था इसीलिए स्पेशल इनकम है। अब प्राइज अवॉर्डेड का यहाँ पर देखिए खर्चा दिखाया गया है, सॉरी 450, हाँ 450 क्या है, खर्चा दिखाया है प्राइज अवॉर्डेड, तो अब ये जो प्राइज फंड है उसी में से ही हम क्या करेंगे, एक्सपेंस माइनस करेंगे, इनकम प्लस करेंगे और एक्सपेंस माइनस करेंगे। तो यहाँ पर बैलेंस शीट में ही हम लिखेंगे प्राइज फंड में से हम माइनस करेंगे प्राइज अवार्ड एक्सपेंस, कितना होगा, 450, तो अब हम बाहर लिख देते हैं पूरी अमाउंट 16,200, ओके, लिखना हो गया। अब यहाँ पर लिखा है प्राइज फंड बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 3,275, ठीक है, तो ये 275 बैंक बैलेंस है, तो वो हम कहाँ पर लिखेंगे, बैलेंस शीट में असेट साइड हम लिखेंगे प्राइज फंड बैंक बैलेंस 5, ये भी हो गया। अब है डोनेशन, डोनेशन कितना है, 18,000 है, तो हम डोनेशन कहाँ पर लिखते हैं, वो हम लिखेंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में हम लिखेंगे लायबिलिटी साइड, कैपिटल फंड में हम ऐड करेंगे डोनेशन, हम ऐड करेंगे कितना, 18,000। अब यहाँ पर कैपिटल फंड दिया हुआ है, कितना है, 3,89,150,
तो हम लिख देते हैं यहाँ पर कैपिटल फंड, बैलेंस शीट में हम लिखेंगे 389,150। इन दोनों का प्लस कितना होगा, अच्छा बाद में करेंगे क्योंकि अभी और भी आएगा ना, कुछ और है या नहीं देख लेते हैं। अभी है कैश एट बैंक, कितना है 5,500 है कैश, और कैश एट बैंक, बैंक बैलेंस यहाँ पर दिया गया है, और कैश ऑन हैंड कैश कितनी है 300 है, तो ये दोनों कहाँ पर होगा, बैलेंस शीट में असेट साइड, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं बैंक बैलेंस है कैश बैलेंस 300। ओके ओके, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ इतना। तो देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेवेन्यू टाइप के जो इनकम और एक्सपेंसेस है वही रिकॉर्ड किए जाते हैं। जो भी कैपिटल टाइप का था वो, जैसे कि डोनेशन था, फंड था, कैपिटल फंड था, फिर इन्वेस्टमेंट था, डेटर्स क्रेडिटर्स, ये सब कुछ कैपिटल टाइप का होता है जो बैलेंस शीट में लिखते हैं हम। ओके, वो सब कुछ हमने बैलेंस शीट में लिखा है। ओके, अब हम इसको क्लोज करेंगे एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट को। तो देखिए सबसे पहले तो हम इनकम साइड का प्लस करेंगे, तो कितना होगा 55,150, 55,150। अब इसमें से सारे एक्सपेंसेस हम माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 32,595। ये क्या हुआ, टू एक्सेस ऑफ इनकम, यानी इनकम ज्यादा हुई, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ओके, तो इनकम क्या है ज्यादा है, तो वो हम क्या करेंगे कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर ऐड करते हैं एक्सेस ऑफ इनकम 32,595। अब हम ये पूरा बाहर रखेंगे 4,39,745। ओके, तो ये इनकम ज्यादा थी तो हमने इसे प्लस किया। अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा होता तो हम क्या करते, कैपिटल फंड में से माइनस करते। ओके, अब हम लायबिलिटी साइड और असेट साइड ये दोनों हम टोटल कर देते हैं और इसका इक्वल आना चाहिए। तो लायबिलिटी साइड का टोटल हो रहा है 4,87,745, और असेट साइड का भी टोटल 4,87,745 इतना ही हो रहा है। मीन्स ये हमारा जो आंसर है वो क्या है, राइट है। दोनों बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड एंड असेट साइड दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये सम कंप्लीट हुआ। बस आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा, जब भी आपको आउटस्टैंडिंग दिया हो या पे करना हो या फिर रिसीव करना हो। ठीक है, ये रहा आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग या पे करना है या फिर रिसीव करना है। ठीक है, तो वो तो हम ऐड तो करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बट बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, अगर अगर ये एक्सपेंस है तो हम क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड हम लिखेंगे। अगर ये इनकम है तो हम क्या करेंगे, असेट साइड हम लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग की बात होगी। अब एडवांस की बात करें, एडवांस ऑफ नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट ईयर का एडवांस है तो वो तो हम माइनस करेंगे, क्योंकि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का करंट ईयर का ही हमें सब लिखना होता है, इसलिए। तो रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर का हमें रिसीव हुआ है तो वो हम माइनस करेंगे, और नेक्स्ट ईयर का हम पे कर रहे हैं वो भी एडवांस में पे कर रहे हैं, वो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का है, इस साल का नहीं है, इसलिए हम माइनस करेंगे। अब बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, अगर अगर ये एक्सपेंस है तो हम करेंगे यहाँ पर असेट साइड हम लिखेंगे, एक्सपेंस है तो। अगर ये क्या है, इनकम है तो हम कहाँ पर लिखेंगे, लायबिलिटी साइड हम लिखेंगे, क्योंकि एडवांस में हमने रिसीव कर लिया है तो ये हमारी लायबिलिटी हो गई, और एडवांस में हम पे कर रहे हैं तो वो क्या हो गई, हमारी असेट्स हो गई। ओके, अब जब भी ये प्रीवियस ईयर का कुछ भी दिया गया हो, ओके, तो वो हम क्या करेंगे, अगर रिसीव या फिर पे किया हो इन एडवांस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर में हमने कोई काम किया है लेकिन इस साल का है ये, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, क्योंकि प्रीवियस ईयर में हमने रिसीव किया था एडवांस में, मीन्स हमने इस साल का रिसीव किया था, तो वो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसी तरह से प्रीवियस ईयर में एडवांस में इस साल का हमने पे कर दिया तो वो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बट हम बैलेंस शीट में इसको नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमने ये लास्ट ईयर में इसका कर दिया है। लास्ट ईयर में
हमने इसको बैलेंस शीट में शो कर दिया, तो इस साल हम शो नहीं करेंगे। और उसी तरह से आउटस्टैंडिंग की बात करें, अगर आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर का, हमें इस साल में मिला है, मतलब है तो प्रीवियस ईयर का ही ना, मिला हमें इस साल है, तो वो हम माइनस करेंगे। और हाँ, रिसीव हो रहा है आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का, हमें इस साल रिसीव हो रहा है तो हम माइनस करेंगे। और उसी तरह से हम पे कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का, वो भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर का पे या फिर रिसीव कर रहे हैं जो इस साल, तो वो हम माइनस करेंगे क्योंकि ये इस साल का है ही नहीं। लेकिन बैलेंस शीट में हम इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में इसकी एंट्री हो चुकी होगी, इस साल हम इसकी एंट्री नहीं करेंगे। ओके, तो इस सम में तो हमें आउटस्टैंडिंग और एडवांस ऑफ नेक्स्ट ईयर इन दोनों का ही आया था, तो हमने कर दिया। बट किसी किसी सम में इन दोनों में से कोई भी आ सकता है, तभी आपको याद रखना होगा कि इन दोनों की एंट्री बैलेंस शीट में इस साल नहीं होगी, क्योंकि ये पिछले साल हो चुकी है। ओके, तो बस ये आपको इस सम में याद रखना है। बाकी सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सारे रिवेन्यू, इनकम और कैपिटल आएंगे, और बैलेंस शीट में बाकी सब कुछ आएगा। तो थैंक यू, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।